दो मार्कर। कोई देखेगा भाई वीडियो मार्कर नीला चल काला रहा। कपड़ा कहाँ क्यों निकाल बात नहीं, तुम लोगों की आवाज वीडियो घुस के मारूंगा। ऐसे क्रॉप कर दो इसको। देखो ध्यान से ना, प्रॉपर्टी बताते हैं समित संख्या की। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर की प्रॉपर्टी बोले तो गुण धर्म, कल भी 5-6 तो लिखवा दिए थे, आज थोड़ी इनके ऊपर चर्चा कर लेते हैं। ध्यान से देखते जनाब, पहला नियम है समवर्ग नियम। डाल लो, नोटेड डाउन द नेक्स्ट हेडिंग समवर्ग नियम। और ये एडिशन का है, ध्यान रखना ना, योग की प्रॉपर्टी है। दो प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, एक मल्टीप्लाई की यानी गुणा वाले की, और एक तो एडिशन जोड़ वाले की, योग वाले की। क्लोजर प्रॉपर्टी या क्लोजर लॉ, ठीक है, क्लोजर ही बोलते हैं। क्लोजर लॉ, पहला लॉ बोलता है क्या, क्लोजर लॉ। ठीक है, अब तो इसको थोड़ी समझना। देखो हम किसकी प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर की, यानी कि सम्मिश्र संख्या की। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या बोलता है, अगर मेरे पास Z1 और Z2 दो सम्मिश्र संख्या है, यानी कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, इफ वी हैव टू कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 एंड Z2, अगर मेरे पास दो तो सम्मिश्र संख्या है, ठीक है, और मैं इन दोनों को क्या करा देता हूं, प्लस, तो तुम लोगों को जितना रिजल्ट मिलेगा वो भी एक सम्मिश्र संख्या में ही मिलना चाहिए। ये पहला लॉ बोलता है, जिसको बोलते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी। नहीं समझे, ध्यान से समझो। अगर मेरे पास Z1 और Z2 दो ठो कॉम्प्लेक्स नंबर है और उन दोनों को मैं एडिशन कराता हूं, तो मेरे को जो रिजल्ट मिलने वाला है वो भी कॉम्प्लेक्स नंबर यानी कि सम्मिश्र संख्या मिलेगा। अगर नहीं मिलता है तो क्लोजर प्रॉपर्टी फिर नहीं है। एक बार करके देखते हैं, थोड़ी ध्यान से देखना है, ठीक है। मान लो Z1 इक्वल टू दे दिया है A1 प्लस AIB या IB1 एंड Z2 इक्वल टू, लेट करके चलते हैं, माना Z2 इक्वल टू A2 प्लस IB2। थोड़ी इनका ऐड निकालते हैं, एडिशन ऑफ Z1 एंड Z2, यानी क्या, Z1 और Z2 का योग, Z1 और Z2 का योग आएगा Z1 प्लस Z2 इक्वल टू A1 IB1। ये तो पूरी Z1 की वैल्यू है, प्लस की जगह प्लस, और Z2 की जगह A2 प्लस IB2। अगर इसको हम सॉल्व करें तो A1 IB1 प्लस A2 IB2, A1 और A2, तो A1 प्लस A2, और I वाले को साथ में, देखो इन दोनों को साथ में और इन दोनों को साथ में, क्या हो जाएगा, IB1 प्लस IB2। ये हो जाएगा A1 प्लस A2 प्लस I कॉमन B1 प्लस B2। अब सपोज कर लेते हैं कि A1 प्लस A2 इक्वल टू X, लेट या माना, एंड B1 प्लस B2 इक्वल टू Y। अब इस वैल्यू को किस में पुट कर देते हैं, इक्वेशन नंबर, नाउ इन इक्वेशन नंबर, या पुट द वैल्यू इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, तो एक में पुट कर दो, इक्वल टू, तो इक्वल टू हमारा LHS में क्या चल रहा है, Z1 प्लस Z2 इक्वल टू, तो इक्वल टू, ये पूरी वैल्यू कहलाई X, प्लस की जगह प्लस, ये पूरी वैल्यू कहलाई Y और IY।
क्या ये कॉम्प्लेक्स नंबर शो नहीं करता है? क्या ये सम्मिश्र संख्या नहीं बनाता है? बनाता है ना। तो जब Z1 और Z2 को जोड़ने पर हमको सम्मिश्र संख्या ही मिले, याद रखना तुम्हारे पास सम्मिश्र संख्या ही होनी चाहिए। और जहां मैं Z1 की बात करता हूँ, व्हेन आई विल टॉक अबाउट Z1 एंड Z2, ठीक है, दिस इज आल्सो कॉम्प्लेक्स नंबर, ये पहले से ही कॉम्प्लेक्स नंबर है तुम्हारे, ठीक है। तो शुड बी हैव कॉम्प्लेक्स नंबर फॉर एडिंग दी या फॉर गेटिंग द रिजल्ट। तुम्हारे पास रिजल्ट पाने के लिए कॉम्प्लेक्स नंबर होने जरूरी है। तो हमने लेट कर देखो, क्लोजर प्रॉपर्टी क्या बोलती है कि अगर मेरे पास दो ठो सम्मिश्र संख्या है, दो ठो कॉम्प्लेक्स नंबर है और उनको मैं जोड़ देता हूं तो मेरे को रिजल्ट में भी सम्मिश्र संख्या ही मिलता है, ठीक है। ये पहली प्रॉपर्टी। ये कौन सी प्रॉपर्टी है? नोट इट डाउन, लगाओ। दूसरी प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव लॉ, बता देते हैं, क्रम विनिमय नियम। नोटेड डाउन द नेक्स्ट हेडिंग अगेन, कम्यूटेटिव लॉ यानी क्रम विनिमय नियम, या कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी लिख सकते हैं। अगर हमारे पास Z1, इसका नियम क्या बोलता है? अगर जो हम हिंदी से बोल रहे हैं चाहो तो उसको तुम लोग लिख भी सकते हो, बाद में भी अपने से भी समझ के। अगर Z1 और Z2 दो सम्मिश्र संख्या होंगे, यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर होंगे, टू कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 एंड Z2, यदि दो सम्मिश्र संख्या Z1 और Z2 होंगे तब, यानी देन Z1 प्लस Z2 इज इक्वल टू Z2 प्लस Z1। अगर इतना आता है तो ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। अगर लिखना चाहते हैं यदि Z1 व Z2 दो सम्मिश्र संख्या हो तो, इफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 एंड Z2 देन, इतना इक्वल टू इतना। थोड़ी इसका प्रूफिंग भी देख लेते हैं। अब Z1 और Z2 दो ठो सम्मिश्र संख्या दे ही दिया है, संख्या लिख लेना, कॉम्प्लेक्स नंबर दे ही दिया है, तो करेंगे क्या, थोड़ी प्रूफिंग कर लेते हैं नाउ। अब Z1 इक्वल टू लेट करके चलते हैं, ए वाला मान लू A1 प्लस आई B1, और Z2 इक्वल टू लेके चलते हैं A2 प्लस आई B2। इसका LHS लेते हैं नाउ, या हियर, अब यह यहाँ Z1 प्लस Z2, चलो वैल्यू पुट करो, A1 आई B1 प्लस A2 आई B2, इसकी वैल्यू आ जाएगी A1 प्लस A2 अभी बताए हैं, प्लस आई B1 प्लस B2, Z1 प्लस Z2। इक्वेशन नंबर फर्स्ट यहां लगा देते हैं, एंड या तथा क्या Z2 प्लस Z1। इस बार अगर LHS से चले हो तो यू नीड टू गो नाउ दिस टाइम RHS, Z2 प्लस Z1। Z2 की वैल्यू है A2 प्लस आई B2, Z1 की वैल्यू है A1 प्लस आई B1 इक्वल टू, इन दोनों को फिर से साथ में लिख लेते हैं, A2 प्लस A1 प्लस यहाँ आ जाएगा I कॉमन B2 प्लस B1। थोड़ी सही सही लिख लेते हैं, क्रम में लिख लेते हैं, सीक्वेंस में लिख लेते हैं, A1 प्लस A2, I बाहर B1 प्लस B2। ये वैल्यू है Z2 Z1, Z2 Z1 प्लस है बीच में इक्वेशन नंबर सेकंड। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, समीकरण तुम एक और दो को ध्यान से देखोगे तो इसके ये साइड और ये साइड दोनों इक्वल लगेगी, यानी समीकरण एक का RHS और समीकरण दो का RHS लगभग बराबर है। और जब ये बराबर है तो हम लिख सकते हैं कि Z1 प्लस Z2
इक्वल टू होता है Z2 प्लस Z1। इट इज कम्यूटेटिव लॉ, इट इज कम्यूटेटिव लॉ। यही क्रम विनिमय नियम। क्रम विनिमय नियम में क्रम का विनिमय होता है, क्रम का अविनिमय नहीं होता है। अविनिमय यानी कि क्रम बदलने से उसकी वैल्यू नहीं बदलती, ठीक है। क्रम बदलने से उसकी वैल्यू नहीं बदलती है। चाहे तुम Z1 प्लस Z2 जोड़ो, चाहे Z2 प्लस Z1 जोड़ो, दोनों की वैल्यू क्या आने वाली है? सेम आने वाली है। दोनों की वैल्यू क्या मिलेगी? ये तुम्हारा है कौन सी प्रॉपर्टी? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। सॉल्व इट। तो देखना, तीसरी प्रॉपर्टी है साहचर नियम यानी एसोसिएटिव लॉ, ठीक है। इसमें क्या होता है, यदि Z1, Z2 व Z3 तीन सम्मिश्र संख्या हो तो इफ 3 कॉम्प्लेक्स नंबर Z1, Z2 एंड Z3, तब यानी देन हमको प्रूव करना है Z1, Z2 प्लस Z3 का ब्रैकेट ऑफ Z1, Z2, Z3 का ये ब्रैकेट इतना इक्वल टू, अगर इतना प्रूफ होता है तो वही चीज, बस ब्रैकेट का खेल है। इसमें ब्रैकेट ही तुम्हारे ज्यादा इफेक्टेबल रहते हैं, इसमें एसोसिएटिव लॉ में ज्यादा इफेक्टेबल रहते साहचर नियम में, ठीक है। हम Z1, Z2, Z3 लेके चलेंगे और नीजली तरीके से प्रूफ करवा देंगे, ठीक है। नहीं बनेगा तो बता देंगे, वैसे तुम लोगों से बन जाना चाहिए। थोड़ी सी बताते, फिर आगे के 2 नियम बहुत जल्दी जल्दी बताएंगे, ठीक है। माना लेट Z1 इक्वल टू A1 I B1, प्रूफिंग में है। Z2 इक्वल टू कॉमा करके मान लेते हैं A2 I B2। याद रखना एक बात हमेशा, क्रम विनिमय नियम में कम से कम तुम्हारे पास 2 अवयव होने चाहिए, 2 एलिमेंट्स होने चाहिए, ठीक है। चाहे 2 कॉम्प्लेक्स नंबर होने चाहिए जब हम सम्मिश्र संख्या पढ़ते हैं। लेकिन अगर एसोसिएटिव लॉ की बात करें, तब उस टाइम पे तुम्हारे पास कम से कम 3 सम्मिश्र संख्या होनी चाहिए। 3 तो सम्मिश्र संख्या नहीं है, एसोसिएटिव लॉ फॉलो नहीं होगा। 3 तो सम्मिश्र संख्या है, 3 तो कॉम्प्लेक्स नंबर है, तब एसोसिएटिव लॉ फॉलो करेगा, ठीक है। एसोसिएटिव लॉ लगाना है तो 3 चीज ढूंढ लो। एसोसिएटिव लॉ लगाना है तो 3 चीज ढूंढ लो, ठीक है। छोटे बच्चे से भी गणित आती है ना, छोटे बच्चे से भी गणित आती है। तुम लोग तो काफी बड़े हो, वैसे उनको छोटे मोटे जोड़ नहीं आएंगे, 2 धन 3 ऐसे बोल दो छोटे बच्चों को कि जोड़ दे, ऐसा तब नहीं आएगा। लेकिन अगर उनको कुछ दे दिए, टॉफी दे दिए, उस एक धन को ज्यादा दे दिए, तो हाँ, तो फिर देखो, है ना। 2 छोटे बच्चे हैं, इसको 2 टॉफी दी, इसको 3 टॉफी दिए, बच्चे छोटे ही है, इनको समझ में नहीं है 2 धन 3 5 होता है। लेकिन ज्यादा कौन सा है बता देंगे। 2 और 3 में पूछोगे कौन सा ज्यादा है, तो देयर इज नो ऑप्शन, तो नहीं बता पाएंगे, है ना। लेकिन अगर टॉफी में कर दिए ना, तो फिर उनका गड़बड़ हो जाए। उनको वो बता देंगे कि हाँ हम है, ये वाला ज्यादा है, रोने लगेंगे तो पता है चल ही जाता है। देखो नहीं देखो, तो गणित तो सबसे आती है, थोड़ी थोड़ी गणित तो आती ही। तुम लोग तो 11th क्लास में फिजिक्स भी आती है। अब Z2 मान लिए, Z1 मान लिए, थोड़ी एक और चीज मान लेते हैं, Z3 क्या, और A3 IB3। LHS लेके चलेंगे, RHS अपने से लगाओ, ठीक है। आधी प्रूफिंग देंगे, दोनों इक्वल आएगा, फर्स्ट एंड सेकंड से प्रूफ कर देना। LHS Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 ब्रैकेट तो ब्रैकेट, पुट द वैल्यू। Z1 की वैल्यू A1 I B1। याद रखना A1 A2 जो हमने इस साइड लिया है ना, वो वास्तविक संख्या है, रियल नंबर है। इसलिए रियल नंबर जो होते हैं, तो चाहे उसको 2 धन 3 लिखे, चाहे इसको 3 धन 2 लिखे, दोनों की वैल्यू हमारी सेम आनी चाहिए। A1 प्लस A2 लिखो, चाहे A2 प्लस A1 लिखो या B1 लिखो, कुछ भी,
ये तुम्हारे दोनों के दोनों कौन से नंबर है, वास्तविक संख्या। और वास्तविक संख्या की वैल्यू क्रम बदलने से और जोड़ में है तो नहीं बदलती, अगर उसका जोड़ कर रहे हो तब, ठीक है। हाँ, गुणा भी। Z2 ये पहले की वैल्यू, ये इस ब्रैकेट को ऐसे बना लेना, बीच में प्लस का सिंबल दे देना। Z2 की वैल्यू है A2 प्लस IB2 प्लस की जगह प्लस, Z3 की वैल्यू A3 प्लस IB3, ये कॉमन। A1 प्लस IB1 प्लस की जगह प्लस, इन दोनों का सेम आ जाएगा क्योंकि A2 प्लस A3 प्लस I कॉमन B1 प्लस B2 प्लस B3, B2 प्लस B3, देखो B2 और B3 यहाँ लेके चलते हैं। इस साइड क्या चल रहा है उस चीज का विशेष ध्यान देना। Z1, Z2 और Z3, A1 प्लस IB1 प्लस ब्रैकेट ओपन करते हैं A2 A3 प्लस IB2 B3, इन दोनों को सेम टू, इसको और इसको ऐड कर लेते हैं हियर ना। A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस B1 प्लस B2 प्लस B3, ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसको मान लेना इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब ऐसे ही लगाना है, वी नीड टू गो विद द RHS अगेन। RHS लाओगे तो कितना आएगा, हम डायरेक्ट प्रूफिंग करवा देते, लगाते समय तुम लोग पूरा लिख लेना। देखो कैसे आएगा, Z1 प्लस Z2, पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना, ठीक है। पहले किसको सॉल्व करना, ब्रैकेट को सॉल्व करना। मतलब अभी हमने अगर A2 प्लस A3 जोड़ा है तो तुम लोग इसमें जोड़ोगे A1 प्लस A2, ध्यान से करना तो बन जाएगा। अब इसका कितना आएगा, इसका सॉल्यूशन कितना आएगा पूरा, A1 प्लस A2 प्लस A3 सॉल्व करने के बाद आफ्टर सॉल्विंग, ठीक है। हाँ ध्यान से, A3 प्लस I B1 प्लस B2 प्लस B3, इट्स इक्वेशन नंबर सेकेंड, एंड फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकेंड वी कैन राइट हियर LHS is equal to RHS. It's certified या verified of associative. लगा लो एडिटिव आइडेंटिटी, ठीक है। इसका मतलब अगर तुम्हारे पास कोई सा सम्मिश्र संख्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो उसमें अगर हम 0 जोड़ दें या कुछ भी जोड़ दें तो उसका मान अपरिवर्तित रहना चाहिए, बदलना नहीं चाहिए। अगर Z1 इज इक्वल टू या Z इक्वल टू A प्लस IB है तो Z इक्वल टू रिजल्ट में A प्लस IB ही मिलना चाहिए, या कुछ जोड़ने के बाद हमको A प्लस IB ही मिलना चाहिए, ठीक है। तो हम मान के चलते हैं, या यदि Z एक सम्मिश्र संख्या है, Z इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, देन या तब एडिटिव आइडेंटिटी इज अ यूनिक प्रॉपर्टी, ऐसी प्रॉपर्टी है कि जिसमें 0 ऐड करने से, तो ये तो बात नॉर्मल सी ही पता है कि हम किसी में 0 जोड़ेंगे तो उसका रिजल्ट उतना ही आता है ना। तो हमको रिजल्ट उतना ही चाहिए, देन वी नीड टू ऐड 0 ऐड करना पड़ेगा। अब 0 को सम्मिश्र संख्या के रूप में कैसे लिखते हैं, 0 प्लस 0 डॉट I, ठीक है। तो अगर हम इसके साथ Z प्लस 0 कराएं तब Z प्लस 0 इक्वल टू क्या हमको मिलना चाहिए, Z। ये प्रूव करना है तो जाके तुम्हारा हो जाएगा एडिटिव आइडेंटिटी। कैसे होगा, LHS से चले लेते हैं Z। अब Z इक्वल टू तो पता है, यहां लिख लेना साइड में A प्लस IB। याद रखना सबसे इंपॉर्टेंट वैल्यू इसकी I होने वाली है ना। I के चक्कर में इतना बड़ा पड़ रहा है सम्मिश्र संख्या, तो एग्जिस्टेंस ही ना होता है।
एक नहीं दिया है ना जेड। एक मिनट बताते तुम्हारे क्वेश्चन का आंसर। एक नहीं दिया है, एक कहां से देते और एक क्यों देते? बताते। जेड एक समिश्र संख्या है। जेड एक समिश्र संख्या का मतलब है कि जेड बस है, Z1 और Z2 नहीं है, इसलिए हमने जेड एक समिश्र संख्या। तुमको एक दिख गया तो एक भी लिखना बचेगा। जेड की वैल्यू LHS लो, जेड प्लस 0 कितना आएगा? A प्लस आई बी, इसकी वैल्यू 0 प्लस आई डॉट 0 है कि नहीं? आई बी यानी आई 0। इसका भी, इसका आ जाएगा A प्लस 0 प्लस आई इसका बाहर, B प्लस 0। ये वैल्यू किसकी हो जाएगी? A की। A प्लस 0 मीन से ये वैल्यू हो जाएगी B की। B प्लस 0 मीन्स B, और ये पूरी वैल्यू किसकी? Z की, बराबर RHS। ये तुम्हारा एडिटिव आइडेंटिटी। अब थोड़ी सी और जल्दी से समझ लो। एडिटिव पांचवा प्रॉपर्टी, एडिटिव इनवर्स। योज्य प्रतिलोम, दोनों को समझाए देते, दोनों समझ लेना, फिर इसके गुणन वाले प्रॉपर्टी में चलते हैं। योज्य प्रतिलोम। योज्य प्रतिलोम क्या है? अगर तुम्हारे पास Z1 एक प्रॉपर्टी है तो Z2 उसकी अपोजिट प्रॉपर्टी होनी चाहिए। ठीक है? Z1 अगर मेरे पास -3 तो Z2 मिलेगा 3। Z1 अगर 3 है तो Z2 मिलेगा -3। अगर Z1 और Z2 तो ऐसे प्रॉपर्टी है, यदि लिखना, यदि Z1 व Z2 दो समिश्र संख्या हो तो। If Z1 and Z2 टू कॉम्प्लेक्स नंबर, देन क्या प्रूव करना होता है? Z1 प्लस Z2 इक्वल टू 0। ठीक है? लेट करके चलते हैं। Z1 इक्वल टू क्या हो जाएगा? A प्लस आई बी। Z2 इक्वल टू हो जाएगा -A आई बी। वो संयुग्मी कॉन्जुगेट नहीं निकाल रहे हैं कि यहाँ पे माइनस लगा दे। माइनस अलग होता है, कॉन्जुगेट अलग होता है। समझ गए? नहीं सर जी कॉन्जुगेट और माइनस नहीं। देखो वैल्यू वही लेनी है जो एग्जिस्ट करता है ना? हाँ, जो वैल्यू वही लेनी है जो एग्जिस्ट करता है। LHS, LH मतलब क्या बोलते हैं रे? बस जीव कभी कभार फंस जाता है। लाइट हैंड्स अगेन। Z1 प्लस Z1 की वैल्यू A प्लस आई बी, ब्रैकेट अगर चाहो तो प्लस की जगह प्लस, इसकी वैल्यू माइनस A आई बी, ऐसे लगा देते हैं। ठीक है? ध्यान से देखना, कोष्टक हटेगा, प्लस माइनस माइनस, पूरा ही कोष्टक ओपन कर देते हैं, माइनस आई बी। इसका भी कोष्टक हटा देते हैं, A आई बी माइनस A माइनस, ये पूरा कटेगा तो वैल्यू 0 बराबर RH। ये तुम्हारी पांचवी प्रॉपर्टी। तो लगभग योग के पूरे प्रॉपर्टी खत्म हो गए। एडिशन के जितने प्रॉपर्टी थे हमने बता दिए। बात क्लियर है ना? लगा लो।